वीर बालक अभिमन्यु। लेखक डॉक्टर विनय। आवाज अतुल आर्य। उपोद्घात। महाभारत हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। ये काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है और महाभारत को विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक और महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। ये भारतीय संस्कृति का अद्वितीय ग्रंथ भी है और इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। यद्यपि इसे इतिहास की एक बेहतरीन कृति माना जाता है, ये इतिहास की एक अनुकरणीय कृति है और इसी में पवित्रतम ग्रंथ भगवद गीता सन्निहित है। पूरी महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं, जो कि दुनिया भर के अन्य काव्य से कई गुना अधिक हैं। महाभारत की रचना का श्रेय पूर्ण रूप से वेद व्यास को दिया जाता है। महाभारत को शायद 3री शताब्दी ईसा पूर्व या 3री शताब्दी के बीच संकलित किया गया था और महाभारत से संबंधित मूल घटनाएं 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती हैं। इस महाग्रंथ के रचयिता वेद व्यास ने इस महाकाव्य में उपनिषदों, वेद, वेदांग आदि के रहस्यों का निरूपण बेहतरीन रूप से किया है। इसके अलावा इस महाकाव्य में शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, युद्ध नीति, राजनीति, अर्थनीति, योग शास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र और धर्मशास्त्र का बहुत ही उत्तम तरीके से विस्तारित वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य के लेखक वेद व्यास जी को पूरी महाभारत लिखने में लगभग 3 वर्ष लगे थे। इसका कारण यह भी माना जाता है कि उस समय लेखन लिपि की कला का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था और वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक तरीके से याद करके उसे सुरक्षित रखा जाता था। उस काल की भाषा संस्कृत थी और इस तरह के महाकाव्य और वैदिक साहित्य को पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों वर्षों तक मौखिक रूप से याद रखा गया। वैदिक युग के पतन के साथ ऋषियों की वैदिक साहित्य को याद रखने की वो शैली भी पूर्ण रूप से लुप्त होती गई और उसके बाद ये साहित्य लिपियों में लिखकर सुरक्षित रखने का प्रचलन शुरू हुआ। ये सर्वमान्य है कि महाभारत का आधुनिक रूप कई अवस्थाओं से गुजरकर बना है। महाभारत चंद्रवंशी के 2 परिवारों, कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध का एक पूर्ण वृत्तांत है। पांडव 5 भाई थे जबकि कौरव 100 भाई थे और कौरव और पांडवों के मध्य जो संघर्ष चला उससे आखिरकार महाभारत युद्ध हुआ। इस कथा में अभिमन्यु के जीवन वृत्तांत का वर्णन किया गया है। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा, जो बलराम व कृष्ण की बहन थीं, के पुत्र थे। उन्हें चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार के रूप में धरती पर भेजा था, लेकिन चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके पुत्र को मनुष्य के रूप में मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे और कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह भी कहा जाता है, कि 7 द्वार में से 6 द्वार उन्होंने भेद दिए थे। और सबसे खास बात यह है कि अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते हुए अपने पिता अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन करना सीखा था, परंतु सुभद्रा के बीच में ही सो जाने के कारण वे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जान गए थे, परंतु उस व्यूह से बाहर आने की कला नहीं सुन पाए थे। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण सिंधु नरेश जयद्रथ था, जिसने अभिमन्यु के साथ आए अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया और इसी का लाभ उठाकर कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के नियमों को तोड़कर उस बालक पर टूट पड़े और इस बालक ने वीर गति प्राप्त की। अर्जुन वनवास। ये उस समय की बात है जब पांडवों का इंद्रप्रस्थ। Sample complete. Ready to continue?